हाल ही में नीट की परीक्षा के परीक्षा परिणाम सामने आए हैं और जिसमें अमृता अहिरवार ने भी नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और महज अभी उनकी उम्र 17 वर्ष है और बिना कोचिंग के और बिना बाहर जाए हुए ही इन्होंने छतरपुर में रहकर घर पर रहकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से कितनी मेहनत की है। उनके परिवारजनों के साथ हम मौजूद हैं, वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने को लेकर सफलता के बारे में जानेंगे। क्या उनकी दिनचर्या थी पढ़ाई के लिए, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। क्या कहेंगी गुड़िया इस परीक्षा को लेकर? कितनी आप मेहनत कर रही थी और बिना कोचिंग के आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एंड इसकी इस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने 11th क्लास से स्टार्ट की थी। पहले तो मुझे कोई ऐसे आइडिया नहीं था, बट मैंने फिर अपने फ्रेंड्स से सुना काफ़ी कि मतलब फ़िज़िक्स वाला का काफ़ी नाम उस टाइम पे आ रहा था। एंड मैंने पहले भी उन सर से पहले पढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने 11th से ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की। एंड पहले तो ऐसा था कि देखेंगे 11th-12th में हो जाता है, वरना फिर 12th के बाद कोटा जाना ही है। बट फिर एट द एंड मेरे मार्क्स थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने लगे एंड टीचर से भी काफ़ी गाइडेंस मिलती थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब मैंने ये स्टार्ट कर ही दी है प्रिपरेशन, तो अपना बेस्ट दूँगी, अपना 100% दूँगी, फिर देखते हैं जो होगा। देन फिर 12th के एग्ज़ाम्स के बाद मैंने नीट दिया, जिसमें मेरे 569 मार्क्स आए। अधिकांशतर छात्र तो कोटा ही जाते हैं, फिर आपने जाना नहीं सोचा अभी उचित? और क्या क्या आपको एक कॉन्फिडेंस था कि आप यहाँ पर रहकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगी? हाँ, कॉन्फिडेंस तो आई गेस मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स से ही था। मैंने उनसे काफ़ी कंसल्ट किया था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि अब 11th-12th में तुम घर में ही प्रिपरेशन करके देखो। कैसे फिर अध्ययन किया बिना कोचिंग के? कैसे आपको सिलेबस के बारे में पता चला? कैसे क्या करा है? कि तो मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे कज़िन हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलती थी और सिलेबस वगैरह तो यूट्यूब से ही मैंने देखा था। एंड फिज़िक्स वाला पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो वहीं पे वो लोग हमें सारा गाइड करते थे कि आपको कैसे पढ़ना है। तो शाम को जैसे मैं क्लासेस अटेंड करती थी एंड मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा सही लगता था, तो मैं रात में 2-3 बजे तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी एंड फिर सुबह 9 बजे से उठ के पढ़ाई लगभग करती थी। कितने घंटे आप पढ़ती थी? लगभग सेल्फ स्टडी तो 5-6 घंटे की मैं करती ही थी, तो अब मतलब। आगे क्या डॉक्टर बनना है आपको? हाँ, इसके बाद अब डॉक्टर अब की क्या तैयारी। अब आगे क्या रहेगा? नीट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है, उसके बाद अब कैसे आप कॉलेज कौन-सा कॉलेज जॉइन कर रही हैं, क्या रहेगा? कॉलेज का भी काउंसलिंग में फ़िल करेंगे, तो उसके हिसाब से कॉलेज मतलब हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो वहीं से रैंक के मुताबिक हमें कॉलेज मिलेगा। तो कौन-सा कॉलेज हाँ, चाहिए? मतलब वैसे तो है कि अगर एम्स मिल जाए कोई तो बहुत बढ़िया है, वरना एमजीएम इंदौर भी एमपी का बेस्ट कॉलेज है। तो आई गेस वो मुझे मिल सकता है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने को लेकर? क्या कहेंगे माता-पिता को लेकर? आई गेस पूरा सपोर्ट फैमिली का ही था। मम्मी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है मेंटली हर चीज़ में, पढ़ाई को लेके। एंड पापा ने भी कभी भी कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता था तो वो उसी दिन मुझे मिल जाता था, तो सबकी बहुत हेल्प थी। आपका क्या नाम है? क्या कहेंगी आपको कितनी खुशी हुई है आपकी बेटी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो सच बेटी ने ऐसा काम ही किया है, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब बहुत ही खुशी हो रही है कि मतलब इतनी कम उम्र में भी उन्होंने मतलब इतने अच्छे से नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो हमारे साथ इनके पिताजी भी मौजूद हैं और वह शिक्षक हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? मैं बीडी अहिरवार माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल निवारी में पदस्थ हूँ। मैंने बहुत पहले ये सपना देखा था कि बेटी को अच्छी शिक्षा दिला करके डॉक्टर या आईएएस की तैयारी करवाएंगे, लेकिन बेटी का ये मतलब उद्देश्य बन गया कि मुझे नीट की परीक्षा पास करना है। तो हमने कहा ठीक है, बच्ची को हमने एक फिजिक्स बल्ला कोटा से जो कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग करवाई और उसने अच्छा मतलब अच्छी तैयारी की और पहले ही प्रयास में महज 17 साल की उम्र में ही और बच्ची ने 720 में से 569 नंबर प्राप्त कर सफलता हासिल की। तो खुशी हुई है आपको, अच्छी खुशी हुई हाँ, है। हमें क्या मानते हैं जो बेटियों को कम पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि बेटियाँ कितनी आगे जाती हैं और माता-पिता का नाम रोशन करती हैं? मेरा तो यही मानना है कि
वास्तव में बेटा बेटी एक समान होते हैं, इसमें कोई भेदभाव और हमारी तरफ से ना हमारी पत्नी की तरफ से ना हमारी तरफ से कोई वो नहीं रहा और हमने बराबर सपोर्ट किया है बच्ची का भी और उसी तरह बालक को भी मतलब वो करते हैं। तो हमारा तो यही है कि कोई भी बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो आगे मतलब बढ़ाने के लिए आगे प्रयास करते रहना चाहिए। और हमें बेटी की सफलता के ऊपर बहुत खुशी है। तो कोचिंग नहीं आपने फिर भेजा, यहीं यानी घर में रह के पढ़ा करो, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या है कि अगर हमने तो ये अनुभव था हमें कि वास्तव में अगर बच्चे में काबिलियत है, बच्चे में वो क्षमताएं हैं, तो कोचिंग का कोई मायना वो नहीं रखता। हमने भी अपने जीवन में, हम एक शिक्षक हैं, हमने भी आज तक कोई कोचिंग नहीं की और हम यही बच्ची को भी सजेस्ट करते रहे और प्रेरित करते रहे कि बेटा कोचिंग कोई बड़ी वो नहीं होती, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर अहरवार है। क्या कहेंगे गुड़िया की सफलता को लेकर? मैं उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और चूँकि मेरा मकान उनके सामने है तो मैं 24 घंटे देखता था गुड़िया की दिनचर्या को, तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता था। मतलब पढ़ने के लिए विशेष डेडिकेशन उस बच्ची का मैं देखता था कि लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हमेशा लगी रहती थी बच्ची। मतलब कभी कह दो 1 महीने भी नहीं दिखना बाहर और केवल अपनी पढ़ाई में समय व्यतीत करना। क्योंकि 11th में एडमिशन हमारे यहाँ आनंद वाजपेयी जी का डॉक्टर कैलाश मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहीं हमारे दोनों के परामर्श से हमने कहा यहीं बच्ची का एडमिशन करवा दिया जाए। और तो बच्ची को जाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा उतना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो चली जाया करेगी। तो बच्ची ने सीधा अपना फोकस और टारगेट तय किया कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। तो बच्ची ने ऑनलाइन कोचिंग अटेंड की फिजिक्स बल्ला और उसको अपना गोल बनाया कि मुझे निश्चित रूप से ये क्वालिफाई ही करना है। समय रहते 17 साल की उम्र अभी उसकी मार्च में पूरी हुई और उसने ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। तो बिना कोचिंग के ही इन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसको लेकर इनके माता पिता और परिवारजनों में खुशी है। पेपरिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।